सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। आज हम आगे की कथा शुरू करते हैं। सुनी अलोकी सुचित चख जाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हिये की, रीझत राम जान जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं सम्मान कर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जान कर ली जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बारहिए की। जेहि अग बधे व्याधा जिमि वाली, फिर संकट सुकट सोय के मि कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई मूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को याद की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुगरी ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपन हूँ सो न राम ही हेरी। ते भर तय भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सब ही को नीक, जो ऐसा सी है सदा तो नी को तुलसी। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण मैं स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। वर्णौ रघुवर विशद जसु, सुनि कल कलु से नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरई सुनाई। कई हो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी।
मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव कागव सुंडी दीना, राम भगत अधिकारी सीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भारद्वाज पति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, सुंदर सी जानई हरि लीला। उनका घुसंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि निकाल निज ज्ञाना, करतल गत आम लक समाना। ओ जे हरि भगत सुजाना, काय सुनहि समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र का नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनि कथा, सो सुकर खेत समुझि नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्रों में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेबस बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किसी समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रास हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु 12 बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा। भाषा वृद्ध कर भी मैं सोई, मोर मन पर बोध जय होगी। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष है। जैसे कहो बुद्धि विवेक बल में मेरे, तस कही हो ये हरि के फेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊ कथा बहु सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कलुष विभजनी। राम कथा कलि पन नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहु हरिनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवनी भूरि सुहाई। सो बसु घातक सुधा तर तरंगनी, भय भंजनी भेक भुजंगनी। राम कथा कलयुग में सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु को है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विवश भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान, नरक का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के अचल पृथ्वी के समान है। जम गण मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसी दास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगुण अब अति अदिति सी, रघुवर भक्ति प्रेम परमीति। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा से है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सने, बंसिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है, और सुंदर सने ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित्र चिंतामणि चारु, संत सुमित तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम, राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम की। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, और संतों की सुबुद्धि रूपी सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने और मुक्ति धन धर्म और परलोक के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भो भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। शशिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोग उदधि अपार की। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालक
पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम को हो कलिमल करि गण के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य पीतम पुरारी के कामद धन दारिद दावारी के। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले काम और क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता तारनी दानावल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंग भाल के हरण मोहोतम दिन कर से सेवक सालिपाल जलधर के। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिन ता से मिटने वाले बुरे लेखों और मंद प्रारंभ को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानिश देव तरुबर से सेवत सुलभ सुगध हरिहर से सुकवि शरद नभ मन उड़ गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ और कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में श्री हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित निरुपदि साधु लोक से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित अर्थात हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी महान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुत रक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दैन राम गुण ग्राम जिमी दन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुगध सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बडलाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं प्रभु, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीनि प्रसन्न जेहि भांति भवानी जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रलब्ध विचित्र बनाई। इस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा।
जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि अचरज करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि, ज्ञानी नहीं अचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी पर प्रीति तिन्हि के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई भी सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उसके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।